हेलो, नमस्कार, राधे राधे, कैसे भी। आई एम योर स्टोरी टेलर सांझ। ओके, तो द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 70 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से पहले भी मैं गायब रहती हूँ, वैसे भी चलो स्टोरी सीधा हम बता देती हूँ क्या क्या हुआ था। जो होती है अनन्या, शिवांशी एंड जो कौन सी थी, सोफिया ये आई नहीं थी यूनिवर्सिटी। एंड इनको बाद में डेविड सब कुछ बातें बताता है कि कल यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ। तो अनन्या डेविड ये भी बताता है कि जो जैक है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। एंड अनन्या बोलती कि ऐसे कैसे नहीं उठा रहा, एंड वो अपना फ़ोन निकालने जाती है। तभी शिवांशी उसे रोकती है एंड बोलती है कि आई थिंक इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अनन्या बोलती है क्यों शिवांशी? जो शिवांशी होती है वो बोलती है सामने देखो, डोर की तरफ। अनन्या बोलती है वहाँ क्या है? तभी सब डोर की ओर देखते हैं। वहाँ से चलते हुए कौन आ रहा था, गेस करो। या हमारा रोमियो। जैक्सन बोलूँ या उसे या जैक बोलूँ, एक ही बंदा है वैसे, समझ लो, ठीक है, एक ही इंसान, ठीक है। वो आज कहीं गुम सा था एंड जैक खुद से ही बातें करते हुए आ रहा था। डोर से जैक एंटर करता है, बट वो अपने अलग वर्ल्ड में, जैसे उसको कुछ समझ ही ना रहा हो कि भाई यहाँ पे दुनिया चल रही है, थोड़ा ध्यान दे, कहीं पे टक्कर हो जाएगी। बट नहीं, उसको तो अपनी बातों में लग रहा है जैसे अपने से कुछ कर रहा हो। वो अपने आप से ही बातें करते हुए आ रहा था, बट बहुत ही स्लो, जैसे किसी को उसके अलावा कोई बात समझ ना आए उस टोन में। डेविड जैक को बोलता है जैक्सन, बट जैक्सन डेविड को फुल इग्नोर मारता है, जैसे उसको उसकी बात ही ना सुनी हो, या फिर हो सकता है सच में उसे उसकी बात नहीं सुनी हो, बिकॉज जैक्सन इतने ध्यान से अपने आप से बातें करते हुए आ रहा था। सोफिया जैक्सन को देखते हुए डेविड से बोलती है, डेविड शायद वो किसी के बारे में सोच रहा है, इसलिए शायद उसको तुम्हारी वॉइस सुनाई नहीं दे रही हो। अनन्या बोलती है बट ये खुद से क्यों बातें कर रहा है? शिवांशी बोलती है जैसे खुद से ही किसी बात के लिए फाइट कर रहा हो। सभी शिवांशी को देखते हैं एंड उसके बाद डेविड बोलता है शायद अभी भी डॉक्टर मैम के बारे में सोच रहा हूँ। जो होती है अनन्या बोलती है डॉक्टर मैम के बारे में अब क्या ये सोचेगा? डेविड बोलता है जो होती है हमारी सोफिया, वो बोलती है कि शायद यही सोच रहा हूँ कि उस आदमी से पहले मैं क्यों नहीं मिला डॉक्टर मैम से। अनन्या बोलती है बात में पॉइंट तो है। सोफिया बोलती है बट मुझे बात कुछ और भी लग रही है। डेविड जो होता है वो सोफिया को देखकर बोलता है अगर कोई और बात भी है तो चलो हम जैक्सन से ही सीधा पूछ लेते हैं, ऐसे सोच के क्या ही फ़ायदा होगा। डेविड अपने बेंच से खड़ा होने लगता है, बट तभी अनन्या डेविड से बोलती है डेविड तुम रहने दो, रोमियो आएगा तो यही ना, तो यहीं पे बैठ जाओ अभी। डेविड अपना सर हाँ में हिलाता है और दोबारा अपने बेंच पे बैठ जाता है। जैक्सन अपने आप से बातें करते हुए अपने बेंच की ओर बैठ जाता है। शिवांशी, सोफिया, अनन्या और डेविड चारों उसी को देख रहे थे। जब जैक्सन को अपने ऊपर किसी की नज़रें फील होती हैं, वो अपने सामने देखता है
एंड साइड में भी देखता है। जैक्सन इनको ऐसे देख कर बोलता है, क्या हुआ तुम सब, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई एलियन देख लिया। डेविड बोलता है जैक के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए और थोड़ा फिक्र करते हुए, भाई तू ठीक है ना, मतलब तेरा दिमाग थोड़ा सेंटर में है ना। जैक थोड़ा सा अलग वाइब में बोल सकते हैं, डेविड को देखता है कि क्या बोल रही है, एंड उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाता है एंड बोलता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम सबको क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। सोफिया बोलती है, जैक तुम कुछ छुपा रहे हो क्या हम सबसे। जैक थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, नहीं तो। अनन्या उसे टाइम बोलती है, तो फिर तुम्हारी वॉइस इतनी फिसल क्यों रही है और रुक भी रही है, जैसे कोई तुम बात छुपा रहे हो हमसे। डेविड टॉपिक चेंज करते बोलता है, ओह अनन्या, हाँ तुम कब आई यूनिवर्सिटी और तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। अनन्या डेविड को देखते हुए बोलती है, मेरी तबीयत तो बेहतर है और मैं तो कब की यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ, पर शायद, तभी सोफी बोलती है, पर शायद तुम अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आए। जैक बोलता है, जो होती है टॉपिक चेंज करते हुए, ओह मिस लड़ाईखोर। एंड वो जो होता है सोफिया को सीधा ऐसे बोलता है चुटकी मारते हुए एंड फिंगर पॉइंट करते हो, ओह मिस लड़ाईखोर, अगर मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आया तो यहाँ पे मेरे कोई आत्मा खड़ी है, यहाँ पे यार मेरी कोई आत्मा लेक्चर लेने आई है कि नहीं, मेरे तो नंबर कट जाएंगे। जो होती है सोफिया जैक्सन पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर अनन्या बीच में ही बोलती है, रोमियो के बच्चे तो टॉपिंग चेंज मत कर, ठीक है, हम सब समझ रहे हैं, इतने तो बड़े हो चुके हैं हम, तेरी बातों में नहीं आने वाले ऐसे। तभी क्लास में मैम की एंट्री होती है, सब स्टूडेंट्स खड़े होकर मैम को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और इनके बेंच पर अभी भी अनन्या जो होती है, मैम को उसने देख लिया था बट वो थोड़ा सा ऐसे बोलती है, थोड़ा सा लो टोन में, बट आवाज़ जा सकती है था, एंड वो बोलती है कि अब तो तू बच्ची है बेटा, बस इस खड़ूस का लेक्चर ख़त्म होने दे, फिर देखती हूँ तुझे। जैक्सन बोलता है, ऐसा कर तू मुझे अभी बता दे क्या बताना है। एंड टीचर ने इनकी वॉइस सुन ली थी एंड सभी बच्चे बैठ चुके थे, एंड जो होता है जैक्सन और अनन्या खड़े होकर बातें कर रहे थे ऐसे, बिकॉज वो तो अपने आप में ही बिजी थे, उनको नहीं पता लगता कि सभी बैठ चुके हैं, ये दोनों खड़े हैं। एंड टीचर इनको देख लेती है कि ये अभी भी खड़े होकर बातें कर रहे हैं। टीचर इनको बोलती है, ये पीछे क्या चल रहा है। एंड ये दोनों मैम की तरफ देखते हैं एंड थोड़ा सा अनन्या का थोड़ा सा ये होगा कि ये ले खड़ूस ने पकड़ लिए, एंड वो थोड़ा सा लो टोन में बोल भी देती है। एंड जो होती है शिवांशी, वो तो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है कि मेरी हंसी छूट जाएगी, मैंने कुछ बोल रही, ऐसे वाला। एंड वो जो टीचर होती है वो बोलती है, मिस अनन्या शर्मा, क्या बातें चल रही हैं पीछे, और तुम दोनों ऐसे खड़े क्यों हो, और खड़े हो के मेरी क्लास में ये ऐसे बात करनी आती है क्या तुम्हें। अनन्या बोलती है, कुछ नहीं मैम। एंड डेविड अपने हाथ ऊपर करते हुए बोलता, नो मैम,
ये अनन्या मुझे कह रही थी कि लेक्चर ख़त्म होने दे, उसके बाद बताती हूँ तुझे। तो मैं बस ये पूछ रही थी कि क्या बताएगी मुझे। जैक फिर जो होता है अनन्या की तरफ देखता है, डेविल स्माइल करते हुए कि अब देख बेटे। एंड अनन्या को देखकर वो ऐसे थोड़ा स्माइल करता है। अनन्या थोड़ा गुस्से में उसे देखती है कि कोई ना। एंड अनन्या जो होती है वो बोलती है, मतलब जो होता है डेविल्स एज जैक ऐसे स्माइल करते हुए अनन्या को देख कर बोलता है, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना अनन्या शर्मा। उसकी थोड़ी सी हंसी निकल रही थी बट वो कंट्रोल कर रहा था, बिकॉज अभी खड़े हैं यार, थोड़ी शर्म कर ले, ठीक है। अनन्या बस गुस्से में जैक को देखने लगती है। मैम फिर से बोलते हैं, मिस अनन्या शर्मा, तुम जैक्सन ब्राउन को क्या बताने वाली है लेक्चर के बाद? जो होती है शिवांशी अनन्या की तरफ देखती है एंड अनन्या बेचारी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, ठीक है। एंड तुम्हें पता लगा कि भाई वो बोल क्यों नहीं रही, ठीक है। शिवांशी बोलती है थोड़ा खड़े होकर, वो मैम अनन्या बोलना चाहती थी कि आपके कोट का कलर और इस पे आप और इसमें आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैम बोलती है थोड़ा स्माइल करते हुए। एंड शिवांशी का भाई फेस बच्चों जैसे इनोसेंट है भाई, एंड फिगर माशाल्लाह, ओह कोई और करना। एंड मैम उसे देखती है एंड जो होती है उन्हें शायद पता नहीं किसकी याद आती है भाई, वो एहन प्यार से बोलती हैं, खड़ूस प्यारी हो गई है, ठीक है। चलो छोड़ो इसे। एंड मैम बोलते हैं कि ओह थैंक यू बेबी, बट तुम कौन हो? मैंने इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शिवांशी बोलती है न्यू स्टूडेंट हूँ मैम। मैम बोलती हैं ओह अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि अनन्या यही बोलना चाहती थी? अब शिवांशी यहाँ पे फंस जाती है। शिवांशी बोलती है वो मैम, सोफ़ी बोलती है खड़ी होगी, मैम गर्ल्स माइंड। एंड इसी टाइम थोड़ा सा शिवांशी को टाइम मिलता है सोचने का, ठीक है। बिकॉज मैम का ध्यान फिर सोफिया की बात पे आ जाता है कि मैम गर्ल्स माइंड, लड़कियों का दिमाग। एंड जो होती है शिवांशी वो बोलती है हाँ मैम, वो हम जब क्लास में आ रहे थे तभी हमने ये सब बातें करते हुए आ रहे थे कि मैम आपका कोट कितना अच्छा लग रहा है एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। एंड यही बात बस अनन्या जैक्सन को बताना चाहती थी, बिकॉज जैक्सन अभी आया था क्लास में, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि बाद में बताती हूँ। शिवांशी फिर अनन्या की तरफ देख के थोड़ा सा सर हाँ मिलाते बोलती है ना अनन्या? अनन्या बोलती है शिवांशी की तरफ देखते, हाँ मैम, ये कोट आप पे इतना सूट कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ, जैसे कि हाँ कोई गटर में गिरा कुतिया। एंड ये जो होती है अनन्या बोल देती है एंड मैम को भाई समझ नहीं आता, ठीक है। बिकॉज जो हमारी अनन्या है ये कुतिया वाली लाइन हिंदी में बोल रही है, जो बस शिवांशी को समझ आई है, ठीक है। मैम बोलती है क्या मतलब? शिवांशी बोलती है अपने मन में, हे भगवान ये मरवाएगी। एंड शिवांशी फिर हैंडल करती है, मतलब कि मैम आप किसी महारानी जैसे लग रही है, क्वीन के जैसे लग रहे हो। अनन्या बोलती है हाँ मैम, यही बोलना था बस। एंड इतनी तारीफ सुन के भाई जो मैम वो बुलबुला बनती है भाई, गुब्बारा बनती है, आय हाय हाय। एंड मैडम पूरी स्माइल करके बोलती है ओह अच्छा, बट आगे से क्लास में बस स्टडी की बातें होनी चाहिए अनन्या शर्मा। अनन्या बोलती है हाँ मैम,
इसलिए तो मैं रोमियो को बोल रही थी, आई मीन कि जैक्सन को बोल रही थी कि बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं स्टडी करने लग गई हूँ। मतलब मैं हमारी स्टडी के टाइम कोई वेस्ट नहीं करना चाहती, एक सेकंड भी नहीं। मैम अपनी आईब्रो ऊपर करके अनन्या को देखते एंड बोलते, ओह अनन्या शर्मा, तुम कब से मेरी टाइम की वैल्यू करने लग गई। अनन्या थोड़ा धीरे से बोलती है एंड ये हिंदी में ही बोलती है वो, बिकॉज अनन्या भाई जब कोई कांड करती है ना वो हिंदी में बोलेगी, ठीक है। जब से घूसट बढ़ी है तो मेरी मॉम को मेरी बातें बताने लगी है यूनिवर्सिटी की, तब से। ये अनन्या ने हिंदी में बोला था एंड थोड़ी स्लो टोन में बोला था, जो बस शिवांशी को समझ आता है, बिकॉज यू नो इंडियन। एंड ये सुनकर उसकी हंसी निकलने वाली थी, बट शिवांशी कंट्रोल कर लेती है अपने ऊपर, बिकॉज उसे पता था कि अगर वो हंसी तो समझ लो। एंड मैम बोलती है, अनन्या शर्मा तुमने कुछ कहा। अनन्या बोलती है, नो मैम, मैं तो ये बोल रही थी कि जब से आपके लेक्चर लेने लगी हूँ तब से टाइम की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैम बोलती है, ओह ये तो अच्छी बात है, चलो अब तुम तीनों बैठो, बिकॉज जो होती है सो शिवांशी भी खड़ी थी, ठीक है। एंड जो होती है मैम ये बोलने से पहले जब अनन्या बोला कि ज़्यादा ही टाइम की वैल्यू होने लगी, मैम शिवांशी को देखती है एंड वो स्माइल करते हुए भाई शिवांशी से बोलती है कि बेबी तुम बैठ जाओ। एंड शिवांशी मैम को देख रही कि भाई इतना प्यार शुरू में ही। एंड शिवांशी बैठ जाती है एंड फिर मैम उन दोनों को बोलते कि सिट डाउन, एंड ये बोल के वो अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो अनन्या होती है वो थोड़ा सा शिवांशी के कान की तरफ जाती है एंड थोड़ी लो टोन में बोलती है कि ये क्या बात हुई, हम इतने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इस खड़ूस ने हमारे ऊपर कभी भी थोड़ा सा प्यार भी नहीं दिखाया, और तुझ पे तेरी तो पहली बार क्लास है नहीं, ये तुझ पे पहली दिखा रही है ये, क्यों तेरी पहले से बात है कि मैम से। एंड जो शिवांशी होती है वो बोलती है कि मेरी कोई बात नहीं है, मैं किसी को सच में नहीं जानती यूनिवर्सिटी में, एंड या मेरी फर्स्ट लेक्चर ही है इनका, एंड हम बाद में बात करेंगे, वरना अगर इनको पता लग गया तो दोबारा से कोई स्टोरी बनानी पड़ जाएगी। जो अनन्या होती है बोलते कि ओके फाइन। एंड फिर ये मैम अपने लेक्चर स्टार्ट कर देती है एंड ये भी पढ़ने लगते हैं भाई, बिकॉज खड़ूस है भाई, अगर कोई खड़ूस टीचर हो तो थोड़ा सा गाइस पढ़ लेना चाहिए। 15 मिनट हो चुके थे स्टार्ट हुए को। शिवांशी मैम का लेक्चर सुन रही थी, बट वो कुछ नोटिस करती है एंड तुम्हें भी पता होगा कि वो क्या नोटिस कर रही होगी। जो होती है एंड जो होती है हमारी सोफिया, वो बस चुपचाप सुन रही थी, और अनन्या, डेविड एंड जैक उनको भाई आ रही थी नींद, बिकॉज उनके लिए तो भाई ये लेक्चर बोरिंग है, उनको लेक्चर सुनते टाइम नींद आ रही है। वाह, अनन्या इतना ज़्यादा बोर हो चुकी थी इस लेक्चर से, वो बेंच पर ही नींद के मारे गिरने वाली थी। तभी शिवांशी उसको थोड़ा संभालती है और उसके थोड़ा सा कान में बोलती है, थोड़ा स्लो टोन में, अनन्या ये तुम क्या कर रही हो, मैम का लेक्चर चल रहा है। अनन्या बोलती है, शिवांशी यार तू खुद ही देखना कितना बोर कर रही है ये, इसीलिए मुझे नींद आ रही है यार, मैं क्या करूँ। जो होती है शिवांशी बोलते कि कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा टाइम
थोड़ा सा और होल्ड ऑन कर ले, बाद में सो जाइयो, बाद में थोड़ी सी बंक वंक कर लेंगे अगर तुझे ज़्यादा ही नींद आ रही है, ऐसे करेंगे फिर मेडिकल रूम में चले जाएंगे। एंड जो होती है अन्या भाई, वो ऐसे देखती है आइडल के जैसे शिवांशी को कि भाई ये तो मेरी टाइप की है। एंड अनन्या स्माइल करते हुए जो होता है अपना थंब दिखाती है शिवांशी को, एंड शिवांशी भी स्माइल करती है एंड थंब दिखा देती है कि ओके एंड ऐसे वाला। एंड अनन्या जो होती है हमारी ऐसे, फिर अनन्या भी थोड़ा सा अपने पेन के साथ खेलने लग जाती है, बिकॉज उसका भाई कोई मूड नहीं था इस खड़ूस का लेक्चर लेने का। एंड जो होती है शिवांशी, ऐसे 20 मिनट हो चुके थे लेक्चर स्टार्ट हुए, एंड जो होती है हमारी शिवांशी वो अपनी वॉच देखती है एंड उसकी नज़र पता नहीं क्यों बार पीछे जा रही थी, मतलब गेट की ओर जा रही थी। उसकी एक बार पीछे नज़र जाती है एंड उसके बाद फिर वो पढ़ने लगती है, बट 2-3 बार उसकी गेट की तरफ नज़र जाती है। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है गाइस। देखते हैं क्या होगा। एंड थोड़ा सा अगर स्पॉइल दूँ तो हाँ, नज़रों का टकराव होने वाला है गाइस, तो बताती हूँ। एपिसोड 80 जो हमारी क्या नाम था, शिवांशी, वो ऐसे बैठी हुई है, गेट ओपन होता है, सभी बच्चों की नज़र गेट की ओर जाती है। कोई लड़की वाइट कपड़ों में, बाल खुले एंड फेस पे एक ब्लैक मास्क एंड उसकी वो हंटर आइज एंड ग्रीन आइज कलर, बाय गॉड। उसने आज सैंडल पहन रखे थे, हील वाले, एंड जब वो चलते हुए आ रही थी, टप टप ऐसे साउंड होती है ना चलने की, एंड जो हमारी शिवांशी होती है वो अपनी इन हील्स की आवाज़ सुन के अपनी नज़रें ऊपर उठाती है एंड वो उस इंसान को देखती रह जाती है। एंड जो भी भाई वहाँ पे इंसान थे सभी उसको देख रहे थे कि भाई कितनी बंदी सही लग रही है। एंड जो होती है वो लड़की, उसकी नज़र भी शिवांशी पे जैसे रुक जाती है एक टाइम के लिए। एंड इसी के साथ यहीं पे एंड होती है स्टोरी। राधे राधे, बाय बाय गाइस, सो जाओ। एंड तुम मुझे यार ये बताओ कि भाई तुम्हें मतलब कैसा स्टोरी बताऊँ यार, मतलब ऐसे सिंपल वे में बताऊँ या थोड़ा सा चिल वाला टाइप कि भाई मज़े लेके बताना, ठीक है, कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, राधे राधे। एंड कोशिश करूँगी स्टोरी जल्दी आ जाए, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे, अन्यसेओ, सायोनारा।